गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताने वाली हूं। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट में कमेंट भी जरूर करें। अब देखते हैं कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। लिसनर्स, इसमें अब देखते हैं, जैसे देखिए मैंने एक इंट्रो दिया हुआ है कि जो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें बेसिकली क्या चीजें होती हैं, यानी कि जो भी एनालिसिस होता है या इंटरप्रिटेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मूल्यांकन करते हैं, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के डेटा पर बेस्ड होती है, जैसे कि बैलेंस शीट देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो कुछ की कंपोनेंट्स, टेक्निक्स और इंटरप्रिटेशंस है नीचे, मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगी। तो आई होप आपको ये इंट्रो क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, अभी तक नेक्स्ट हमारा जो है इसमें वो है, बात करता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, कि फाइनेंशियल एनालिसिस कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार होते हैं इसके। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं कि मैंने 3 टाइप्स इसके डिस्कशन किए हुए हैं आपके इस वीडियो में। पहला आता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डेटा का, फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन करते हैं मल्टीपल पीरियड्स, ओवर मल्टीपल पीरियड्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। मतलब कि फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन करते हैं कि जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको पता कर सके हम इसमें। दूसरा आता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि जितने भी आइटम होते हैं इसमें, उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बेस फिगर की तरीके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसको बहुत ही ईजियर बनाते हैं ताकि हम उसको दूसरे कंपनी से कंपेयर कर सकें। नॉर्मली आपने इसको बारे में पढ़ा भी होगा। तीसरा आता है हमारा रेशियो एनालिसिस। तो इसमें हम फाइनेंशियल रेशियो का यूज करते हैं ताकि हम कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन कर सकें। आई होप लिसनर्स, अभी तक आप हमने हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लिसनर्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में ये 3 चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई और काफी इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कुछ फाइनेंशियल रेशियो और उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत ही इजीली मिल जाने वाला है। वन बाय वन मैं इस सेकंड पॉइंट में डिस्कशन करूंगी। पहले आप देख सकते हैं रेशियोज जो आपने पढ़े होंगे, अकाउंटिंग रेशियो 12th में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी, रेशियो, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन, यानी कि क्या क्या कैटेगरी, कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहला आता है हमारा लिक्विडिटी की बात करें तो पहले लिक्विडिटी में क्या आएगा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो आता है लिक्विडिटी के बेस पर। तो करंट रेशियो क्या होगा लिसनर्स, करंट रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसको किस लिए किया जाता है, ताकि कंपनी ये चेक कर सके कि क्या वो अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को कह सकते हैं आपकी पूरा करने के लायक है कि नहीं है, मेजर करने के लायक है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी में ही क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो की बात करें तो लिक्विडिटी में क्विक रेशियो का क्या मतलब है लिसनर्स, तो इसका पहले तो फॉर्मूला ये होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका होता है बेसिकली कि मोर स्ट्रिंजेंट लिक्विडिटी मेजर, लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए हम क्विक रेशियो का यूज करते हैं। लिसनर्स, अब आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितने तरीके के रेशियोज होते हैं। तो आप सब देख सकते हैं 2 तरीके के रेशियोज मैंने इसमें डिस्कशन किया है। पहला आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और ये क्या बताता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है सेल्स पर। नेक्स्ट, यानी कि ये बताता है कि कितना जो भी आपने सेल किया है उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना फायदा हुआ है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी पर कौन सा आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आरओई रेशियो आता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला है लिसनर्स। ये क्या करता है बेसिकली, मेजर्स रिटर्न जनरेटेड ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि बेसिकली हमने जो इक्विटी पर इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है तो उस पर कितना रिटर्न जनरेट हुआ है उसके बारे में बात करता है। तीसरा आता है नेक्स्ट की एफिशिएंसी के बेसिस पर कितने तरीके के रेशियो होते हैं, 2 होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर और एसेट टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इसका क्या काम होता है, इंटरप्रिटेशन। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा एफिशिएंसी के बेसिस पर आपको दिया गया है एसेट टर्नओवर का।
यानी एसेट का टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा, नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम एसेट्स के यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर कर सकें। नेक्स्ट आता है लिसनर्स लीवरेज के बेसिस पर। तो लीवरेज के बेसिस पर आप देख सकते हैं एक ही है डेट टू इक्विटी, यानी कि आपका टोटल डेट टोटल ऋण कितना है अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला है। और बेसिकली ये इंडिकेट करता है फाइनेंशियल रिस्क को और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, यानी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को। लास्ट वाला है लिसनर्स मार्केट वैल्यू के बेसिस पर आता है हमारा अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नेट इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये बेसिकली शेयर होल्डर्स को की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। सो लिसनर्स ये था कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स।